Hello friends, welcome to Career M Digital Platform. So we are going to start again a very useful and very important chapter for our upcoming exams. If we know the some of the grammar rules, then it is okay. But what are the basic common errors which are majority asked in examination? Other than this, if we know these kind of things, then it will be very useful to find out what the others errors are. सो ये बहुत ही बढ़िया सेशन रहेगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए. आई थिंक अपकमिंग सेशंस भी आर ऑन डेडिकेटेड. आई हैव delivers to you on the upcoming sessions, so please stay tuned and watch till the end, and please if necessary take a note, because sometimes we are seeing and forgetting, but when we are seeing and writing it will remember for a longer duration. So I hope this is the session number 1 for common errors for all examinations. So here we are seeing well and good किस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं. डेफिनेटली यू आर सीइंग दैट कि अगर हमको well लिखना है तो well इज मेजोरिटी शोविंग टू थिंग्स आर द फर्स्ट इज क्वालिटी. यस, एंड सेकंड थिंग वो शो करता है इफ देयर इज अ सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यू. आई थिंक आई एम फीलिंग गुड वेल नहीं हो सकता. हेल्थ की बाबत, हेल्थ के मैटर में हमको कुछ पूछना है तो हमको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, वेल ही लिखना पड़ेगा. इफ देयर इज अ सम काइंड ऑफ क्वालिटी इज आल्सो शोइंग, वी हैव टू आल्सो यूज अ वेल, नॉट गुड. So generally we are using English in our accordance. It is not work like that. So we have to use like this. This is the incorrect sentence. She cooks good. Sometimes we are speaking it, but it is not good. Good मतलब कि वो ऐसा नहीं है, वो good बेहतरीन बनाती है, लेकिन when there is a showing a quality, so we have to use she cooks well. Please remember this thing. well को दो जगह पे लिख सकते हैं. फर्स्ट आएगा किधर आएगा, जब हम लोग को क्वालिटी बतानी हो. सेकंड आएगा जब हमको हेल्थ रिलेटेड कुछ बात करनी हो. आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. सो हम क्या लिखेंगे इस बार में, फीलिंग वेल नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे आई एम नॉट फीलिंग गुड, ऐसा नहीं, ये रॉन्ग रिप्लेसमेंट है. सो प्लीज बी श्योर दैट गुड इज इन अ ग्रामेटिकल टर्म मेजोरिटी वी हैव टू नोन एज अ गुड को हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज नोन एज अ एडजेक्टिव. बट रिमेंबर दिस, वो वर्ब के फॉर्म में भी आ सकता है, दोनों टाइप में चलता है, लेकिन वेल को हमेशा हम लोग लिख सकते हैं एडवर्ब में. सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नेक्स्ट थिंग. सो व्हाट इज द यूज ऑफ इट. yes, use well when expressing a quality of someone or something. Please take a note, this is the word we are learning a well and good as good also. So well के बाजू में हम लोग notes बनाएंगे, क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, well is showing a quality. Yes, this is the word quality. Second thing, health issue में भी आता है, ये इधर नहीं लिखा लेकिन मैंने आपको बता दिया है. of someone or something, just like example है, the machine works well, सही में उसकी quality show कर रहा है. लास्ट में सी सिंग्स वेल, सही में वो बहुत बढ़िया गा रही है, गुड नहीं आता इधर. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ इट इज नेसेसरी, इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग. ओके, आई होप यू नो दैट. नेक्स्ट आएगा अपने पास, क्या है, यस, ओके सॉरी, हाँ, ईच इज ईच आर. एक्चुअली दिस इज द मोस्ट कॉमन कंसेप्ट दैट वी एक्चुअली मस्ट नो इट. सो व्हाट इट इज, ईच वन और ईच इज कब आएगा, each one of the cars are fast. this is incorrect, ये सही नहीं है. so सही क्या है, each of the cars is. अगर each of the cars बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर each लिखा हुआ है आगे, तो उसके बाद में जो helping verb आएगा वो हमेशा singular ही show करेगा. so please remember this, don't show this, these cars are plural but we are not considering it. when each is using, we have to always put it as a singular form. So what is the rule, use singular verb, use singular verb is with the indefinite pronoun. कौन सी कार है, आपके पास कोई स्पेसिफिक लिखा हुआ है, नहीं है. so we are using it such as each, none, neither. ये तीनों के साथ हम लोग is लिख सकते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और टेक अ नोट डाउन. प्लीज मेक अ वीडियो पॉज एंड नोट डाउन, दिस आर द ऑल द इंफॉर्मेशन. ईच के साथ, नन के साथ और नाइदर के साथ सिंगुलर सेंस ही आता है. अगर ये पास्ट में होता तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे, वॉज. अगर परफेक्ट में होता तो हैज. अगर पास्ट परफेक्ट में होता तो हैड लिख सकते थे. प्लीज मार्क दिस वर्ड. अगर इज आया है तो सिंगुलर का कोई भी फॉर्म आ सकता है इन विच ऑफ द टेंस, एनी ऑफ द टेंस. ओके, so these are the forms. So some of the examples also are there.
क्या बोल रहे हैं ये लोग? यस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज फास्ट। ईच ऑफ द लिखा है स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन इधर हेल्पिंग वर्ब में हमेशा क्या लिख रहे हैं? सिंगुलर। नाइदर ऑफ देम इज माई क्लासमेट, उनमें से कोई नहीं है। उसका जो क्रक्स पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो हमको लिखना पड़ता है, सही में वही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ऑब्वियस, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक मित्र ऐसा भी है जो थोड़ा जाड़ा है जाड़ा मीन्स के थोड़ा फैटी है। यस, दैट इज द वर्ड। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट and remember this, these are the very useful things. In a general term we are making mistakes, so if we know these kind of rules then it will very helpful. I know these all the things are coming in our separate session that we have also delivered in the live lectures, please, but see this, these are the most important thing. Okay, shall I go further? Okay, I hope in this duration you have taken a screenshot. Okay, next, third one is that क्या लिखा हुआ है? one of the, इनकरेक्ट है, वन ऑफ द ट्रेन इज लेट, ऐसा नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस रूल। हाँ प्लीज, अगर मैंने वन ऑफ द बोला है, वन ऑफ द बोला है मतलब कि मेरे पास एक से ज्यादा ही होगा, मोर देन वन ही आएगा। वन ऑफ द का सेंस ही ऐसा बनता है। अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री में कुछ भी लिखता हूं तो उधर ध आता है और वन ऑफ द आता है। ध तो सिंगुलर ही शो करता है, लेकिन वन ऑफ द लिखा है मतलब उसकी जगह पे दो से ज्यादा होगा, तभी वो ऐसा लिखा है। सो प्लीज रिमेंबर दैट वन ऑफ द ट्रेन इज लेट, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वन ऑफ द ट्रेन वी हैव टू ऐड एस हियर। वन ऑफ द ट्रेन, अगर ट्रेन है बहुत सारे तो उसमें से कोई भी एक आएगी, आएगी तो एक ही, लेकिन बहुत सारी है उसमें से एक आएगी। सो प्लीज मेक अ आंसर। इन द verbose sentence the singular countable noun train follows the quantifier one which requires a plural noun. Obviously इधर काउंटिंग लिखा हुआ है, हम लोग को वो नहीं पता है, लेकिन मेरी एक बात समझ लो, वन ऑफ द दिखाया है वो ऑलवेज शोविंग अ प्लूरल फॉर्म। किसका प्लूरल फॉर्म? जो हमारा वर्ब होगा और नाउन होगा उसका, इधर ट्रेन ही आएगा। नेक्स्ट आएगा, क्या लिखा है सेंटेंस में उन लोगों ने? ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ताजमहल इज वन ऑफ द लिखा तो 7 क्या है? वंडर्स ही आएंगे, वंडर नहीं आएंगे, क्योंकि इधर एक से ज्यादा ही होंगे। नेक्स्ट आएगा, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से वो एक है, सो एक से ज्यादा ही होगा ना। तो अगेन क्या लिखा है उन्होंने? फ्रेंड्स। इधर क्या आया? वन ऑफ आया है। ध नहीं लिख सकते चलेगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन प्लीज रिमेंबर दिस, वन ऑफ का मतलब होगा एक से ज्यादा ही है। ओके, so please take a screenshot. This is the most important thing that we have to remember it. Okay, when I go sideway, please take a screenshot or take a note so that you can get the concept. Okay, next, shall I go further? Police is or police are. Actually, when you have attended my some of the online lectures, then you can get it. Just like I am explaining you. अगर पुलिस को एकदम सिंपल भाषा में कहते हैं तो ऐसा होता है, अगर पुलिस कोई डिसीजन लेना हो तो पुलिस को हम सिंगुलर सेंस कराएंगे। अगर पुलिस का ओपिनियन लेना है तो उसको हम प्लूरल सेंस कराएंगे। अगर उसकी एकजुटता दिखती है, यूनिटी दिखती है, तो हम लोग क्या सेंस करेंगे? पुलिस के साथ में ईज आएगा। अगर पुलिस ही लिखा लेकिन पुलिस के साथ हम लोग सेपरेट गिन रहे हैं, सबको अलग अलग शो कर रहे हैं, सम ऑफ द 4 policemen आर है। तो पुलिस का निजी मामला नहीं होता, उसको ओपिनियन की तरह देख सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हमको मिलते हैं, इधर एक ही मिलता है, इधर बहुत सारे मिलते हैं, तो प्लूरल सेंस करेंगे। पुलिस के बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लीज रिमेंबर दिस, पुलिस, कमिटी, गवर्नमेंट, ज्यूरी, some of this kind of things, all these things I have the 2 options. Just remember this, please don't go further, please. पुलिस आएगा, अगर वो डिसीजन लेना है तो पुलिस सिंगुलर में सेंस करेगी। अगर वो यूनिटी में आती है, वो कंबाइन एक क्लब करके दे, जस्ट लाइक अ टीम। अगर टीम आती है तो टीम एक साथ ही आएगी, या दो दे ऑल आर कमिंग विद देयर बैट्स एंड बॉल्स एंड व्हाटएवर दे आर कैरिंग इट, एंड व्हेन दे गो ऑन देयर ईच ऑफ देम हाउस, so they will become a team as a divided manner. I am just telling you that the thing is only simple that अगर पुलिस ने डिसीजन लिया और अगर ग्रुप बनाया हुआ है तो उसके आगे सिंगुलर सेंस करेंगे। अगर पुलिस ने ओपिनियन दे रहा है, अगर कोई सेपरेट सब अलग अलग मत रख रहे हैं,
अगर अपनी बात रख रहे हैं और डिवाइडेड इन मैनी सेगमेंट्स, so then we have to consider it as a plural form. So please take a note of this. This is the most important thing. Again, which are the words that are included in it? Government, committee, public, jury, people. These all are the things included in, just like a police here. So what is the error? Yes, police is आएगा कि police are आएगा? दोनों आएगा मेरे बोलने से. क्या होगा? The police is coming. सही है, लेकिन पुलिस आ रही है ना, तो पुलिस आर कमिंग वो ग्रुप में आएगी, अकेला पुलिस वाला नहीं आएगा, पुलिस अपने साथ बहुत सारे आदमियों को लेके आएगी. सो हियर सेंसिंग इज अ ओपिनियन नहीं, वो अपना क्लब झुंड बना के आ रहा है, ऐसा सेंस करा है, इसलिए देयर आर सही रहेगा. यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ आर व्हेन रिफरिंग टू द पुलिस इन अ जनरल. यस, आई एम टेलिंग यू दैट ओपिनियन के साथ में क्या एक ऐड हो रहा है इधर, जनरल सेंस बनता है, वो अपने सारे इकट्ठा लोग को साथ में लेके आएंगे. The word police is an aggregated noun, a word representing an indefinite number of the parts. Aggregated nouns have the plural form when referring to a single person or specific department using singular is. अगर पुलिस को एक साथ में क्लब करके एक ही बार में उसको एक एज अ यूनिटी, एज अ एंटाइटी दिखाना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको उसके पीछे इज लगाना पड़ेगा. जस्ट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. These are the explanation, but not considering it as a whole. Okay, so I hope you are getting the concept. This rule is not completed without seeing the sentence. So क्या है? The police are blocking off the street where the robbery occurred. The police department, इधर पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट दिखाया हुआ है सिंगल, तो क्या लिखा है is. The police are coming. अगर पुलिस अकेली आएगा, अकेला पर्सन आएगा, तो वो तो अकेला ही कहलाएगा ना. अगर साथ में आएगा तो पुलिस का थोड़ा झुंड होता है ना. सो इस तरह से पुलिस के साथ क्या होगा, आर. ओके, सो आई होप दिस यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. जो एग्जांपल मैंने दूसरी स्लाइड पे लिया हुआ है. नेक्स्ट आएगा 5 पे. Yes, please take a note. These are the words that many students are not knowing. There is a minor difference in the two words. Please see this. क्या लिखा हुआ है? Amicable, amiable. There is a C missing in this spelling. There is a huge drastical meaning changes. Please see how we can see that. The incorrect. The teams were amicable. सर हमको मीनिंग ही नहीं पता है, वही तो करना है, हमको मीनिंग ही जानना है. कॉमन एरर्स तभी आपको पता चलेगी जब आप उन लोगों के सारे मीनिंग्स आपको पता होते हैं. सो प्लीज रिमेंबर दिस. द टीम्स वर एमिएबल. व्हाट इज दैट मीन? करेक्ट इनकरेक्ट में मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला. तो दिस इज द योर वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग. एमिकेबल का मतलब होता है यूज्ड फॉर अरेंजमेंट्स और सेटलमेंट्स अग्रीड पीसफुली बाय पार्टीज. जो पार्टीज है उन लोगों के द्वारा शांति से, सहकार की भावना से कुछ किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? एमिकेबल. और एमिएबल में क्या होगा? यूज टू डिस्क्राइब काइंड. उसके कितने प्रकार है, वो किस तरह बिहेव करेगा और उसका नेचर कैसा है, वो सब हम उसको एमिएबल में लिखेंगे. सो एमिएबल is only a types of nature, while amicable is the arrangement or settlement agreed peacefully by parties. अगर टीम है तो उसके अंदर कुछ वाद विवाद हो रहा है, तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली सेटलमेंट लाना है, तो एमिकेबल ही होना चाहिए ना. सॉरी एमिकेबल नहीं होना, शांति से उसको निपटाना चाहिए. सही है, ये सही है. सो प्लीज रीड दिस. द एमिकेबल, जो देखिए क्या लिखा हुआ है इधर. यस, द एमिएबल यंग मैन ग्रीटेड मी. जो बहुत ही उम्दा प्रकार के आदमी हैं, उन लोगों ने मेरा अभिवादन किया. और लास्ट में क्या है? द मीटिंग वॉज एमिकेबल. जो मीटिंग थे ना, उसमें समाधान हो गया. प्लीज रीड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. प्लीज. ओके, यस, आई एम अलाउइंग यू. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. दिस इज द मोस्ट आईएमपी थिंग. दो वर्ड के दो मीनिंग हमको पता होने चाहिए. एक में सेटलमेंट करना है एग्रीमेंट का, और दूसरे में करना है मीटिंग. क्या बोल रहा है? यस, उसका नेचर है वो. So I have the two most important word. The first is amicable, the second one is amiable. Please do this. Take a screenshot. It is the most IMP thing. It is only for you to get or give the examination. चलिए आगे बढ़ते हैं. Yes, number 6 है bring or take. Obviously bring and take में बहुत बड़ा फर्क है. हम लोग किसी भी जगह पे किसी भी तरह किसी को कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. ब्रिंग किधर आता है? जो मैं डायरेक्ट बोल देता हूं आपको. ब्रिंग आता है व्हेन टेक और गो विथ समवन और समथिंग टू अ प्लेस. किसी के साथ किसी भी जगह जाना हो तो हमको क्या ले जाने बनता है? ब्रिंग. टेक किधर लिखेंगे?
ले होल्ड ऑफ समथिंग विथ वंस हैंड, एक हाथ में अगर कुछ पकड़ा हुआ है, रीच फॉर एंड होल्ड, अगर आप वहां पे पहुंचना चाहते हो उसके साथ तो क्या लिखेंगे हम लोग, टेक। किसी को किसी, जस्ट लाइक मेरे हाथ में 2 कॉइन है और मैं यहां से उसको ले जा रहा हूं तो वो ब्रिंग नहीं होगा, क्या होगा, टेक। आई हैव होल्ड इट इन माई हैंड। अगर मैं यूं ही ले जाना चाहता हूं इन अ जनरल मैनर, देन वी हैव टू यूज ब्रिंग. So please, this is the most important things that you needs to be remember. Actually, these are the small words. We cannot actually emphasize these kind of words. We are just saying and just pass it. Please be careful. If you want to crack the exam, there is a, at least this kind of bottom level seriousness is there. So what is the major difference? Bring and take has a very huge changes. Please remember this. So what it is? Just like I have seen, yes, incorrect hai. He will bring the book from his friend. वो लाएगा, अपने हाथ में पकड़ के लाएगा, तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, he will take the book from his friend. अगर हमने ये कंसेप्ट पचा लिया तो हमको वो आना ही आना है, समझ में आ रहा है. So what is the sentence they are using in it? Just see this. In an emergency, my son could dry up and bring us home. वो इमरजेंसी में मेरे लड़के ने बराबर से मेरे को वहां से जाके लेके आया. वो हाथ में नहीं लाएगा अपने माता को. See that he leaned forward to take her hand. वो आगे झुका उसका हाथ पकड़ने के लिए. There is a something to be hold in the hand. So I hope English is a very nice language when you get all the conditions or all the concepts very clear. Please, I humble request you, take a screenshot. This will be very useful to you. Okay, that's it. I hope you are enjoying the batch. Yes, I will not wasting your time on a further or any फालतू डिस्कशन में हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे. हम सिर्फ टू द पॉइंट सीखेंगे. प्लीज टेक अ नोट एंड प्लीज सी दिस ऑल द सेशंस आर वेरी यूजफुल टू यू. So please, if you like our work, please subscribe and share to the people who know that or give the examinations. I hope it will benefit it to directly or indirectly us. So please, yes, what is the next? During or for? Obviously during वो जो समय अंतराल है उसको ड्यूरिंग बोलेंगे, और फॉर वही होता है लेकिन दूसरी तरह से देखेंगे. क्या बोलते हैं, जो हम लोग डायरेक्ट उसका कंसेप्ट देखेंगे. ड्यूरिंग सेंस फॉर थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम. इधर ड्यूरेशन को बहुत एम्फेसाइज किया जा सकता है और इधर इंडिकेटिंग द लेंथ ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम. इधर ड्यूरेशन है, प्लीज रिमेंबर दिस, सॉरी हाँ हमको ये नहीं करना था. ड्यूरेशन है, प्लीज टेक, दैट इज द सिंपल डिफरेंस. और इधर लेंथ ऑफ पीरियड है. एक सेंटेंस देखते हैं. सी स्टडीड फॉर द फुटबॉल गेम. सी स्टडी, वो एक लड़की है जो पढ़ रही है फुटबॉल गेम के दौरान. इधर फुटबॉल भी चल रहा है, इधर पढ़ भी रही है. ये फुटबॉल के मैच के दौरान हो रहा है. इट इज नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज इन बिटवीन. और उनके समय में ये ड्यूरेशन दिया हुआ है. सो इधर वी हैव टू यूज फॉर की जगह पे क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग. प्लीज सी दिस इज द हाउ इट्स वर्क. जस्ट सिंपल थिंग यू हैव टू डू लाइक दैट. द रेस्टोरेंट इज ओपन ड्यूरिंग द डे. ऑब्वियसली पूरे दिन तक क्या ओपन रहेगा हमारा रेस्टोरेंट, वो इन बिटवीन डे के टाइम ही ओपन रहेगा. सो ड्यूरिंग आ रहा है, टाइम के अंदर एक पीरियड दिया हुआ है, नॉट अ पर्टिकुलर लेंथ. जस्ट लाइक माई सिस्टर स्टडी फॉर 5 years. कौन से 5 years लिखा हुआ है, कुछ नहीं है. देयर इज अ जस्ट टाइम ऑफ लेंथ ऑफ टाइम. उधर क्या लिखा है उन लोगों ने, ड्यूरेशन लिखा है. इधर लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम लिखा है. देयर इज अ ड्रास्टिकल चेंजेस इन बिटवीन दिस टू वर्ड्स. He was jailed for 12 years. 12 सालों तक उन लोगों उनको जेल हुई. वो जेल हुई है तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ड्यूरेशन है ना, वो लेंथ में दिखाया हुआ है, किसी के दौरान नहीं दिखाया हुआ है. और लास्ट में एक बहुत बढ़िया वर्ड है, आई एम टेलिंग यू, आई एम आस्किंग यू, व्हेन देयर आर द सर्टेन वर्ड्स गिवन जस्ट लाइक दैट. बट मुझे जेल, जेल को अगर किसी को कैद करना हो तो उसके लिए एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं सेंटेंस्ड. सेंटेंस मीन्स अगेन किसी को जेल में पूरना. इट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ इम्प्रिजन. प्लीज सी दिस, दिस ऑल आर द सिमिलर वर्ड्स ऑफ किसका है ये, जेल. रिमेंबर दैट. ओके, नाइस. चलो आगे जाते हैं. 8 नंबर पे है हमारा अवाइल और अवाइल. सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अवाइल भी वही है, अवाइल भी वही है. देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस टू वर्ड्स. So these two have a whole different two meanings. Just like I am saying it. Just check it out. जो क्या देखते हैं हम लोग, yes.
अ वाइल, इसको इधर रख देते हैं, यस। A while stands for adverb that means for a while. For a while का क्या दिया हुआ है? Adverb. अगर आप साथ में लिखेंगे तो कुछ दूसरा ही मीनिंग होगा. That is for the short time. Yes, please take a note. Take a note. A while का मीनिंग होता है थोड़े समय के लिए ही है, ऐसा ही है. और इधर so in the above sentence we cannot use a while with the for as there is will be a repetition for. अगर repetition नहीं है, yes, किसकी जगह? इधर पीरियड ऑफ टाइम है, अवाइल और अवाइल, ये दोनों का मीनिंग हमको पता होना चाहिए. वाइल का मीनिंग क्या आया है? अ पीरियड ऑफ टाइम आया. और वाइल का मीनिंग पीरियड ऑफ टाइम ही है लेकिन शॉर्ट है, तो उसको हमको उसी तरह से दिखाना होगा. प्लीज रिमेंबर दिस. वी चैटेड फॉर अ वाइल, इधर स्टैंड हियर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए ठहरिए, थोड़ी देर के, बहुत ज्यादा नहीं है. अगर किसी को हम खड़ा रखेंगे तो थोड़ी देर के ही लिए रखेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना था कि 4-5 दिन बाद आए तो आए, नहीं तो अब उसको बाद भिजवा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है, सही ना? यस. तो वी चैटेड फॉर अ वाइल. हाँ, अगर हम लोग बातचीत करने बैठ जाते हैं, बैठे तो बैठे बैठ गए, सही ना, ऐसा नहीं होता है. सो उसके लिए क्या बोले? वी चैटेड फॉर अ वाइल. दैट्स इट. देयर इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड देयर इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन. सही है, वही चलता है. नाइस. Please take a screenshot. This is the one of the most important thing that I have bring to you, not take to you. Nice, huh? Yes, brilliant. चलो, बहुत ही बढ़िया है. क्या लिखा है इन लोगों ने? Please see this. To, ये तो सबको पता है, लेकिन I will tell you a different thing. To माने दो और TWO2 माने exaggeration. बहुत ज्यादा होता है ना, तभी हम लोग TWO2 लिखते हैं. Please remember this. This is the whole new concept and I have earlier discussed about in our my live sessions. Please see that our previous sessions also. These all are the things. Again, 2K stands होता है, वो numeric होता है. Okay, sorry, number लिख देते हैं. Number. अगर 2 आता है तो exaggeration. बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा होता है क्या? अगर हम लोग 2 लिखते हैं. हाँ, अगर वो लास्ट में होता है तो वो सिर्फ उसको ज्वाइन करता है, वहां पे 2 नहीं होता, वो एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए. सो आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. सो क्या है रूल? क्या है? 2 माने अ नंबर ऑफ 2. आई हैव ऑलरेडी रिटन इट. और ये 2 का 2 इज अ हायर डिग्री देन द डिस्क्राइबिंग परमिशेबल, और क्या लिखा है? पॉसिबल और एक्सेसिवली. बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, सही में ऐसा होता है ना, तभी हम लोग TWO2 बोलते हैं. जस्ट लाइक क्या बोले? सॉरी, इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है? ही वॉर हिज शूज दैट सीम्स अ साइज ऑफ टू स्मॉल फॉर हिम. टू स्मॉल, दो की जगह ऐसा नहीं चलता, हमको पता ही चल गया ये एडजेक्टिव है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? TWO2 वाला ही आएगा. प्लीज रिमेंबर दिस. TWO2 आता है तो उसके बाद में एडजेक्टिव आता है, तो उसके बाद में कई जगह पे 2 आता है और उसके बाद में V1 आता है. दिस इज द स्ट्रक्चर. I have also taught you in the earlier classes. Again, there is a second method. TWO2 आता है, अगर एडजेक्टिव होता है तो उसके बाद में 2 के पहले अगर चाहे तो for लिख सकते हैं, और उसके बाद में अगर हमको ऑब्जेक्टिव केस है तो भी लिख सकते हैं, और उसके बाद में 2 आता है और उसके बाद में V1 आ सकता है. इसकी तीसरी भी मेथड है, लेकिन इधर कोई जगह ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है. क्यों? We are just generally talking about the different rules. Please take a note. This is the most important thing. आपको समझ में आ गया होगा. I am writing a sentence. Please consider this. बहुत बढ़िया सेंटेंस है. देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ. Mr. Jadhav is TWO2 fact to enter the house. Mr. Jadhav इतने बड़े जाड़े हैं कि वो हाउस में से आ ही नहीं सकते. इतना जाड़ा थोड़ी होता है, कोई होता है? ये इधर है. यस, क्या है? TWO2 है, एडजेक्टिव है, 2 है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. उसी तरह से इसका इधर क्या है? TWO2 है, एडजेक्टिव है, फॉर है, ऑब्जेक्टिव केस है. दैट्स इट. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. इसके साथ लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया है. लास्ट में एग्जांपल देख लेते हैं. अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो यस, देखिए. अ रोमांटिक वीकेंड फॉर 2 इन पेरिस. ऑब्वियसली 2 जना के लिए होता है तो वो तो 2 ही जन होते हैं ना. यस, लास्ट में ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट. बहुत ज्यादा जल्दी से वो जा रहा था, है सभी सही में. नेक्स्ट आगे जाएंगे. यस, टुडे सेकंड लास्ट है ये. सॉरी क्या बोले?
वेदर और वेदर सही में, वेदर मीन्स जो अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर करंट का है उसको क्या बोलेंगे, वेदर, द करंट सिचुएशंस ऑन द एटमॉस्फेयर। और वेदर वो जो के इसके अलावा ऐसा कुछ बोलते हैं तब ये आता है, जस्ट लाइक देयर इज अ रूल। बहुत बढ़िया है। वेदर का मतलब होता है, सॉरी यस, देखिए वेदर का मतलब होता है द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, इसी जगह की बात करते हैं तो। और वेदर का मीनिंग होता है वेदर इज अ डाउट और अ चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव। अगर ये बात आपने सही से समझ लिया तो आपको आगे जाके बहुत ही इजी हो जाएगा। प्लीज, सो प्लीज दिस इज द थिंग, प्लीज टेक अ नोट डाउन। अगर आपको एक बार और देखना पड़े तो वीडियो देखिए और क्या नोट कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, पॉज कीजिए, ये जो वर्ड्स है, ये जो मैंने रूल्स लिखा हुआ है ना, ये जो वर्ड्स है ना, वो प्लीज टेक अ नोट। ऑल द थिंग्स आर वेरी यूजफुल। अगर आपने नोट किया हुआ ही है तो सो प्लीज उसको कंटिन्यू रखना, नेक्स्ट सेशन में इसको हम आगे जाने देंगे, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया है। द फोरकास्ट इज फॉर ब्राइटर वेदर आफ्टर द डेज ऑफ रेन, दैट इज द करेक्ट थिंग। द ही सिम्स अनडिसाइडेड वेदर टू गो और स्टे, इधर चॉइस लिखा हुआ है, चॉइस में ही ये आएगा। अगर एटमॉस्फेयर दिखाना है तो क्या आएगा, वेदर आएगा। सो दैट आर द सिंपल थिंग। नेक्स्ट आगे जाएंगे, सॉरी यस। Oh, today's last one, and this is the one of the most frequently asked in majority of the government exams. So क्या है, each के साथ other आता है, so it will consider as a only talking of for the two people और one another। so बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, एक से दो से ज़्यादा होते हैं, मान लो कि 3 4 5 बच्चे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों के साथ में अगर कुछ लिखना है तो वन अनदर आएगा, जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज आर द टू पीपल रोमियो एंड जूलियट हु लव्ड ईच अदर। रोमियो एंड जूलियट के एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ईच अदर ही आएगा उसमें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, दो ही जने हैं। अगर वन अनदर लिखना है तो जस्ट लाइक देयर आर 5 फ्रेंड्स हु लव्ड वन अनदर, के वहां पे 5 मित्र है जो एक दूसरे को चाहते हैं। ऑब्वियसली यारी यारी होती है, वही उसी तरह से बोल रहे हैं, कुछ गलत मतलब मत निकालना प्लीज। तो एक से दो से ज्यादा हो गए तो इधर क्या लिख रहे हैं हम लोग, इधर आएगा वन अनदर। सो आई होप यू आर गेटिंग इट द कंसेप्ट। दैट इज द सिंपल थिंग, हो गया, बस इतना ही था। क्या बोल रहे हैं कि इन अदर दे बोथ लव वन अदर, ऐसा नहीं है, बोथ है यानी लव ईच अदर होगा। जस्ट लाइक ईच अदर इज कंसिडर एज अ, के इधर आएगा यूज फॉर 2 persons, वन अदर इज यूज फॉर 3 or more people। सही में ना, अगर आपको क्रक्स पार्ट आ गया, अगर आपको कुछ वर्ड है उसके सारे मीनिंग पता होते हैं तो आई थिंक ग्रामर इज वेरी इजी। इंग्लिश में ज़्यादातर दिक्कत वही होती है जब आपको उसका मीनिंग प्रॉपर फॉर्म ऑफ यूज नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस सेशन ऑल्सो। प्लीज दिस विल ऑल्सो, वोकेबलरी के भी सेशन आते रहेंगे ब्रोजर्स, जो हमने शुरू किया है वो तो चलता ही रहेगा, साथ में थोड़े लाइव लेक्चर्स भी होंगे, प्लीज सी दैट ऑल्सो। सो लास्ट में है द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, हिज फैमिली मेंबर्स लव वन अनदर। इधर दो ही जन है तो ईच अदर आ गया, दो से ज्यादा है तो इधर क्या आ गया, वन अनदर आ गया। So that's it from the presentation. I hope you enjoy the batch and you have learned something new. If you like our work, then there are our application. You can scan this. Please take a pause and scan. So you can directly download our applications through the Play Store. And if there is anything that you want to purchase or wants to share, you can see or comment it also there. Please, if you like our session, then comment and tell us how you feel about our session. Is there anything that you want to suggest us? Please also, we are open to hear you about, and we also make a progress with you. So that's it from the presentation. मिलते हैं next session में. Thank you for staying us or hanging out with us. Okay, see you on next session.